Hello everyone, this is me Sadia here and I'm back with another reading जो कि होगी for whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा यू वर्सेस देम, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में उसको जानने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का वो जानेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी लेंगे. सो स्टे ट्यून. रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. So yeah, let's see what's going on in your connection. Like you already know कि AC deck को हम टू हाफ में डिवाइड करेंगे. One is going to be your energy, one is going to be आपके पर्सन की एनर्जी. फर्स्ट टू कार्ड्स होंगे फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, जिसको हम लेटर ऑन चेक करेंगे. लेट्स स्प्रेड द पाइल्स एंड देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में. लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्सन एनर्जी. जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप इसमें से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो फॉर योर एनर्जी, या जब हम रीडिंग करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कह रही हूँ ये आप हो और ये आपका पर्सन है, हो सकता है कि आपके लिए उल्टा हो. तो जस्ट पिक व्हाटएवर और हाउएवर इट रेजोनेट्स. आप हमेशा साइड जो है वो स्विच कर सकते हो. सो या आई एम गोना स्टार्ट विद दिस पाइल. देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन, और लाइक यू नो मे बी इट्स यू. लेट्स फाइंड आउट. थ्री ऑफ कप्स, Ace of Swords. Okay, this person, King of Wands, and the Devil. Wow. Four of Swords and the Chariot. Knight of Wands and Nine of Wands. Wow. मुझे लगता है कि ये आप हो और ये आपका पर्सन है. नाउ अनिदर डेक भी देख लेते हैं. द डेथ कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स. म्यूचुअल एनर्जीज, लेकिन आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख रहे हो राइट नाउ. इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी यू नो इट्स मोर लाइक यू नो, तो दोनों अल्टीमेटली एक ही जगह जा रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को किसी और एंगल में लेके जा रहे हो, आपका पर्सन चीज़ों को किसी और एंगल में लेके जा रहा है. मुझे लगता है कि राइट ना अगर हम कनेक्शन की बात करें तो आप काफ़ी यू नो या तो खुश हो इस कनेक्शन में, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ फाइनली कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ. तो आप कहीं ना कहीं दिल पे खुश हो रहे हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि नाउ शुक्र है उस इंसान को अकल आई और शुक्र है वो इंसान अब थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया, शुक्र है कि चेंजेस आए, शुक्र है कि ये हो गया, शुक्र है कि वो हो गया. आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव लेके चीज़ों को चल रहे हो और अब आपको लग रहा है कि यू आर बेसिकली यू नो बहुत क्लोज हो अपने अपने गोल के लिए, गोल को लेकर जो आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखते हो उस चीज़ को लेकर. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अश्योरिटी है नाउ कि चीज़ें जल्दी आगे बढ़ेंगी और चीज़ें बदल चुकी हैं. आपके पर्सन के एंड से पर्सन बदल चुका है, उसकी इंटेंशन बदल चुकी है, जैसे आप चाहते थे वैसा है. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन वो काफ़ी हद तक वैसे का वैसे है, लेकिन इट्स फनी क्योंकि वो वैसे का वैसा है समहाउ, क्योंकि आपके दिल में एक इसका लिए ख्याल चेंज हुआ है और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हक में बेहतर जाएँ, तो अल्टीमेटली इट्स गोना हैपन. यू नो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे इट्स नोइंगली अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने थोड़ा अपने आप को चेंज किया इस इंसान को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो आपको लगा कि हाँ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई. इन एक्चुअलिटी इट्स यू मैनिफेस्टिंग इट. कहीं ना कहीं आपका पर्सन वैसे का वैसा है, उसके एंड से कुछ चेंज नहीं है. इस जैसा कि आपने उसको लेकर सोचना डिफरेंट शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट आपको सामने में नजर आ रहा है. आपको अब लग रहा है कि सब स्मूथ चल रहा है, पर्सन भी ज़बरदस्त हो गया, मेरी सिचुएशन भी ज़बरदस्त हो गई. तो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे इट्स फनी बिकॉज यू नो इट्स देखो यही चीज़ मैं आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ मैच करेगी, लेकिन अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो ट्रस्ट में आपका पर्सन वहीं का वहीं है. उसने कुछ नहीं बदला, लेकिन आपके अंदर जो चेंज आया ना उसने आपकी रियलिटी बदली है. लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि आपके माइंड में एक वो उसका इमेज चेंज हो गया, तो दैट इमेज इज़ गोइंग टू स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड. उस इंसान के अंदर आपको लेकर एडिक्शन, उस इंसान को लेकर आपके अंदर लेकर पैशन, आपको लेकर पैशन और उसके उस इंसान के दिल में आपको लेकर स्टेबल कनेक्शन की तरफ जाने की ख्वाहिश, ये सब आ रहा है. लेकिन इट्स मोर अबाउट यू, क्योंकि आपने अपना वो सोच बदली है, आपने अपने ऊपर यू नो एक फोकस रख के अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोचा. That's what has triggered this person to change. लेकिन इस तरह से वो चेंज उस तरह से नहीं हुआ जैसे शायद आपको नज़र आ रहा है कि वो चेंज हो गया. एक्चुअलिटी में शायद आपने जो चीज़ें पहले आपको बॉदर कर रही थी, आपने उन चीज़ों को अपने आप को बॉदर नहीं करने दे रहे हो और आप स्टेबिलिटी के साथ अपने इनर स्टेबिलिटी और अपनी इनर विश जो है उसको मेंटेन किए हुए आगे जब बढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वाह बंदा या बंदी भी ज़बरदस्त किस्म से चेंज हो गया. एंड नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग विच इज़ परफेक्टली गुड. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन बदल गया. टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सन की एनर्जी वैसे की वैसी है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़
कि कहीं ना कहीं उसके दिल में इन चीज़ों की वजह से जो आपके अंदर चेंज आया है, उसको उसके अंदर आपको लेकर अब चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं वो उसको लग रहा है कि वाह ये बंदा या बंदी तो बदल गई है, और उसको समझ नहीं आएगा इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाउ कम ये चेंज कैसे आ गया आपके अंदर, जहाँ पे आप यू आर नॉट पिकिंग अ फाइट आर्ग्यूमेंट या कुछ इस तरह से। और आपके एंड से मुझे लगता है कि आप वो चीज़ें आपको लग रहा है कि अब डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं होगी, क्योंकि आपका पर्सन इज़ काइंड ऑफ गिविंग इनटू द कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि बंदा या बंदी इतना चेंज कैसे हो गया, कैसे ये इतना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल रख रहा है इस पूरी सर्कमस्टांसेस में, जो भी चल रहा होता है कनेक्शन में। यू समहाउ ट्राई टू लेट थिंग्स हैपन, आप उस चीज़ को उन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस नहीं कर रहे हो जो पहले जिन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस कर रहे थे। और आप काफ़ी हद तक एक 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 तो आपको सेटिस्फैक्शन जो है ना, इनर सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे आपको लग रहा है या तो डिवाइन इज हेल्पिंग यू, या फिर आपको लग रहा है कि अब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो वो चीज़ बेसिकली आपकी लाइफ में एक यही मैं चीज़ समझाती हूँ कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। आपने अपने आप को बदला, आपने अपनी सोच बदली, आपने अपने सिनेरियोज को जो है अंडरस्टैंड करते हुए अपने माइंड में थोड़े डिसीजंस बनाए एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर हो गई है कंपैरेटिवली। अगर देखो 1 महीने से पहले, 2 महीने से पहले उसका रीज़न क्या है? आपने खुद को चेंज किया है। उस इंसान के अंदर एज सच लाइक आई सेड कि कोई चेंजेस नहीं आए, अभी भी वो आपको लेकर उतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अभी भी उसके दिल में आपको लेकर सेक्सुअल डिज़ायर, पैशन, एक्साइटमेंट, फायर, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लव। लेकिन सिंस यू आर शोइंग द स्टेबल इंसान टू दैट पर्सन, तो वो इंसान अब आपको लेकर थोड़ा उसके दिल में एक वो चीज़ आ रही है कि दिस इज़ लाइक द आइडियल पैकेज फॉर लव लाइफ टू हैव इन फ्यूचर। जहाँ पे आपको जो चाहिए आपके पर्सन में वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है आप में। हाँ, एक चीज़ पहले मिसिंग थी, स्टेबिलिटी। एक चीज़ मिसिंग थी जहाँ पे ये फाइट पिकअप करना या आर्ग्यूमेंट पिकअप करना, अंडरस्टैंड ना करते हुए चीज़ों को आगे टेंशन में क्रिएट कर जाना, और एक ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसमें उसको भी लगे और आपको भी लगे कि ख़त्म करना बेहतर है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अब रुक चुकी है, या अगर नहीं भी रुकी है तो काफ़ी हद तक आप बहुत कोशिश कर रहे हो दोनों कि ये चीज़ अब नहीं हो। तो कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग द चेंजेस फाइनली इस कनेक्शन में जो आप चाहते थे अपने पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आपके पर्सन ने डिसाइड नहीं किया आपके साथ फ्यूचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक हो गया। लेकिन सिंस आई सेड कि ये इंसान जैसे जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बदल चुके हो। जो आपका बदला हुआ नेचर है वो इस चीज़ को ये अप्रिशिएट करेगा, और उस चीज़ के बाद ये आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोचेगा। मुझे लगता है दिस एनर्जी इज़ येट टू हैपन। लेकिन या राइट नाउ अगर हम देखें तो ये पर्सन वैसे का वैसा ही है, जस्ट दैट कि आप उसकी सिचुएशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप चीज़ों को लेट इट बी कर रहे हो। आप उसको ज़्यादा लेके स्ट्रेस नहीं कर रहे, फाइट नहीं पिकअप कर रहे, और चीज़ें स्मूथली जा रही हैं आप दोनों के दरमियान में। दैट्स व्हाट इट इज़ राइट नाउ। लेकिन समहाउ क्योंकि आप इतना पॉजिटिव हो चुके हो, आपको लगता है कि अब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, तो ट्रस्ट मी सारा कुछ स्मूथली जाएगा। आपका पर्सन की अटेंशन आपका पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट एडिक्टेड टू है, एडिक्टेड टू यू है, आपको लेके एडिक्टेड है। लेकिन इट्स मोर लाइक अ पैशनेट एडिक्शन, इट्स नॉट लाइक लव एडिक्शन एज ऑफ नाउ। लेकिन वो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव होगा, कनेक्शन के अंदर वो चीज़ भी आ जाएगी। जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, और आप अपने अंदर एक फील लेके आओगे कि हाँ आपका पर्सन अब आपकी तरफ खिंच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो ट्रस्ट नहीं वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि जब आप इस तरह से कुछ रिमोट सडक्शन की चीज़ें यूज़ करते हो, या आप इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो मेक श्योर कि उसमें लव का एलिमेंट ज़रूर रखो, ताकि आपका पर्सन सिर्फ सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, बल्कि आपको लव या इमोशनल फुलफिलमेंट देने के लिए भी उतना ही रेडी हो जितना सेक्सुअली वो आपको एडमायर करता है। उससे ज़्यादा आपके प्यार को और आपको प्यार देने के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाए। तो मुझे लग रहा है ग्रेजुअली वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सिंस थोड़े स्लो हैं आपके पर्सन के अंदर चेंजेस, लेकिन हैं। लेकिन सिंस यू डोंट सी दैट पर्सनस एनर्जी, तो आपको लग रहा है कि परफेक्ट हो गया सीन राइट नाउ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसी तरह से सोचना कंटिन्यू करोगे दैट वुड बी गुड। लेकिन राइट नाउ हम इसके ऊपर क्लैरिटी की बात करेंगे, हम इसके ऊपर शुगर कोट नहीं करेंगे, ओ वाह ये पर्सन के दिल में तो आपके लिए ओ माई गॉड लाइक महल बन गया है, ऐसा नहीं है। राइट नाउ ये पर्सन वहीं का वहीं है, लेकिन समहाउ क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कुछ सॉलिड या स्टेबल देगा, विच दैट पर्सन विल। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी को कंटिन्यू करो और आप इसी तरह इसकी सिचुएशन को
आपने इससे डील नहीं करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने अपने आप से डील करना है। वो दिन यू इसके लेकर आपके दिल में क्या पिक्चर चल रही है वो रियलिटी बनेगी। ये इंसान क्या दे रहा है इसके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। दैट्स हाउ यू आर मैनिफेस्टिंग स्टिल, और ऐसे ही आपने मैनिफेस्ट करना है, कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। टू ऑफ कप्स पेयर्ड अप विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। फ्यूचर क्या होगा, आपको जो चाहिए आपको आपको आपके पर्सन से वो मिलेगा। नो डाउट कि लाइक आई सेड कि पर्सन वैसे का वैसा ही है, तो इसको टाइम टू टाइम जो है वो स्पेस इसकी चाहिए होगी। सो जस्ट लेट देम बी, लाइक आपने उसके ऊपर फोकस नहीं रखना। आपने ये फोकस रखना है कि आपको पर्सन आपको क्या खुश दे रहा है, योर फोकस शुड बी ऑन दैट। तो आपको वो डेफिनेटली लव दे रहा है ना, उसका काम बीच में आता है नहीं आता, कुछ लोगों के लिए आएगा, कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन स्टिल मैनेज करेगा कि आपको लव लाइफ आपको और वर्क लाइफ को मेंटेन करे और बैलेंस रखे दोनों में। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो स्टिल यू नीड टू स्टे काम, क्योंकि वो प्यार करने लग जाएगा आपसे स्लोली बट श्योरली। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। माई हार्ट सेज दैट माई हार्ट सेज टेक एक्शन एंड माई माइंड सेज डोंट। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ग्रेजुअली लाइक सर थोड़ा बहुत ओपन होगा, लेकिन थोड़ा उसको टाइम दो, क्योंकि उसका दिल राइट नाउ उसको कह रहा है कि यार मे बी हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। दिमाग कहते हैं स्टॉप। सो लेट दैट गाय और लेट दैट गर्ल बी, और ट्राई कंटिन्यू जो आपकी एनर्जीज है उसको कंटिन्यू रखो। आई डोंट नो इफ आई कुड मीट योर एक्सपेक्टेशंस। कहीं ना कहीं इसको फियर है कि ये ना हो कि आप फिर से पहले जैसे डिमांडिंग होके और चीज़ों को ख़राब नहीं कर दो, या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इन दैट सिचुएशन। तो है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके अंदर चेंज दिखेगा कि ये भी हो गया वो भी हो गया, आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, आपका आपका इस इंसान को लेकर एक स्टेबल रवैया रहा है, एक स्टेबल एटीट्यूड रहा है, तो दैट्स गोना मेक दिस पर्सन थिंक ऑफ यू सीरियसली। आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स सो राइट। ये इंसान आपको हाथ से जाने नहीं देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसको पता है कि जितना प्यार आप इसको करते हो इसको कोई और नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका कनेक्शन सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक। बट येस, हमने कोई चीज़ शुगर कोट नहीं की यहाँ पे, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपका पर्सन अभी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि उस जगह पे, लेकिन आपको लगना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि जो हो रहा है। करंट सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर मच। जो आपको लग रहा होता है या जो आपको फील आ रही है, फॉलो दैट, ट्रस्ट मी। वो फीलिंग जो आपको इमोशंस जो आपको फील होते हैं जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि हाँ शायद अब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। क्योंकि जब आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो जैसे अब इस इंसान को लेकर आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, इसी तरह आपको बहुत जल्द लगेगा कि पर्सन आपको लेकर कमिटमेंट करेगा और शादी करेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन आपको अगर हम पर्सन की एनर्जी देखेंगे तो वो स्लोली चेंज हो रही है, क्योंकि इट्स मोर ऑफ यू मैनिफेस्टिंग दैट ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए उसकी एनर्जीज आर चेंज्ड, इन एक्चुअलिटी उसकी एनर्जीज आर सेम, लेकिन क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है तो उसकी एनर्जीज आपको डिफरेंट एंगल से दिख रही हैं। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे आपका एटीट्यूड और बदलेगा इस इंसान को लेकर और सिचुएशन को लेकर, आपके अंदर मोर कॉन्फिडेंस जो है वो ऐड होगा, मोर स्टेबिलिटी ऐड होगी। ये इंसान उस एंगल से फिर आपको देखेगा और उसको लगेगा कि ये बंदी अब ये बंदा तो बिल्कुल चेंज हो गया है। सो वो रिस्क नहीं लेगा आपको लूज़ करने का। उसको लगेगा कि आप ही हो जो इसके साथ ऐसे इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे वो इतना बिजी रहता है, स्टिल आप उसको स्पेस देते हो, स्टिल आप उसको प्यार करते हो, स्टिल आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, स्टिल यू आर देयर फॉर देम। तो वो चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ खींचेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नियर फ्यूचर में आप दोनों की जो सिचुएशन है वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जैसे आप डिज़ायर कर रहे हो राइट ना। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।